झारखंड हाईकोर्ट में आज माइनिंग लीज, शेल कंपनियों में निवेश और मनरेगा घोटाले से जुड़े पूजा सिंघल मामले में अहम सुनवाई होनी है। संभावना जताई जा रही है कि आज इस पर कोई फैसला आ सकता है। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार के अधिवक्ता की ओर से याचिकाकर्ता के क्रेडेंशियल पर सवाल उठाए गए थे। वहीं ईडी की ओर से अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी गई थी। इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता की ओर से सीबीआई जांच की मांग की गई है। इस पूरे मामले को लेकर रांची से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 से हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। झारखंड हाईकोर्ट में माइनिंग लीज, शेल कंपनियों में निवेश और साथ ही मनरेगा घोटाला से जुड़े मामले में आज एक बड़ी अहम सुनवाई होने वाली है। इस सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से सीबीआई जांच की मांग की गई है, साथ ही ईडी की ओर से भी सीबीआई जांच की मांग उठाई गई है। पिछली सुनवाई जो 17 मई को हुई थी उसमें माइनिंग लीज और सेल कंपनियों में निवेश के साथ साथ मनरेगा घोटाला से जुड़ा जो मामला है उसे भी सुनवाई के लिए साथ रख लिया गया था। हालांकि पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों की ओर से अपनी अपनी दलीलें पेश की गई थी और इस मामले में ईडी की ओर से जो वरीय अधिवक्ता हैं तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा था, साथ ही राज्य सरकार की ओर से कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा था और इस पूरे मामले को खारिज करने की मांग की थी। साथ में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों का भी हवाला दिया था। लेकिन आज झारखंड हाईकोर्ट में संभवतः जैसा बताया जा रहा है शायद फैसला आ सकता है। सभी की नजरें फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट पर है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। ताकि देखने में अच्छा लगे। और देखिए, झारखंड हाईकोर्ट में आज सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े माइनिंग लीज और शेल कंपनियों पर सुनवाई है। साथ ही पूजा सिंघल मामले पर भी आज एक अहम सुनवाई होगी। सीधे चलते हैं रांची, जहां पर हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा मौजूद हैं। संजय, देखिए, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हेमंत सोरेन को लेकर। हेमंत सोरेन के लिए आज और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, 19 और 20 का दिन, क्योंकि आज जहां पर झारखंड हाईकोर्ट में खनन पट्टा मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है, वहीं कल निर्वाचन आयोग की ओर से जो उन्हें 10 दिनों का वक्त दिया गया था वो अवधि अब खत्म होगी। ऐसे में हेमंत सोरेन की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती है? सुनवाई के दौरान क्या कुछ बिंदु जो होंगे वो अहम होंगे? और ये भी बताइए कि जो याचिकाकर्ता ने जो अपील की है सीबीआई से जांच कराने की, उस पर क्या कुछ फैसला आ सकता है? देखिए, आप झारखंड हाईकोर्ट में आज जो है 10:30 बजे सुनवाई होगी और ऑनलाइन सुनवाई में आपको दिल्ली से भी कई वरीय अधिवक्ता से जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो मेन दो चीज है, एक है मेंटेनेबिलिटी और दूसरा क्रेडेंशियल। मेंटेनेबिलिटी मतलब हो गया कि ये जो याचिका दाखिल की गई है वो याचिका नियमानुसार दाखिल की गई है या नहीं। राज्य सरकार की ओर से जो वरीय अधिवक्ता है कपिल सिब्बल इस मामले को उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें झारखंड हाईकोर्ट पीआईएल रूल्स के नियमों की अनदेखी कर याचिका दाखिल की गई है, लिहाजा इसे खारिज किया जाना चाहिए। वहीं देखिए, जो राज्य सरकार, जो आपको याचिकाकर्ता के जो अधिवक्ता हैं उनकी ओर से साफ कहा गया कि इस मामले में तीनों ही मामला जो है, चाहे माइनिंग लीज का हो, शेल कंपनियों में निवेश का मामला हो, साथ ही आपको जो है आपको मनरेगा घोटाला से जुड़ा मामला, तीनों ही मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है। और जिसमें एक बात आपने पूछा कि जहां तक है कि हेमंत सोरेन की जहां तक बात है, इस मामले में माइनिंग लीज का जो मामला है उस पर तो सुनवाई होगी, लेकिन चूंकि तीनों ही मामले एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, लिहाजा तीनों की एक साथ सुनवाई हो रही है। और आज जब सुनवाई होगी तो सबसे बड़ी जो चीज मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि मेंटेनेबिलिटी और क्रेडेंशियल, मतलब क्रेडेंशियल का जो मामला है कि याचिकाकर्ता की विश्वसनीयता कि जिस पर सवाल उठाए गए हैं। पिछली सुनवाई में यह मामला उठा था और कहा गया था कि इस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि इस मामले को देखा जा रहा है। तो राज्य सरकार की ओर से जो वरीय अधिवक्ता है इन दो चीजों पर फोकस कर रहे हैं कि मेंटेनेबिलिटी और क्रेडेंशियल, और जबकि जो आपको इधर से जो याचिकाकर्ता के अधिवक्ता है उनका साफ करना है। साथ में ईडी के जो वरीय अधिवक्ता जो इनकी ओर से जो लगातार दलीलें पेश कर रहे हैं तुषार मेहता, उनका भी कहना, दोनों ओर से मांग की जा रही है कि इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए, क्योंकि मनरेगा घोटाले से जुड़े जितने ही मामले हैं उसमें 16 एफआईआर दर्ज हैं। शेल कंपनी से जुड़े जितने मामले हैं कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, लिहाजा इस मामले को सीबीआई को सौंप देना चाहिए। जी संजय, ऐसे में जो आज अहम सुनवाई होगी, क्या कुछ फैसला आ सकता है? क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती है, इस पर लोगों की निगाहें टिकी हैं। जी देखिए, आज जहां तक फैसले की बात है, सबसे पहले तो आज सुनवाई होनी है इस पर, और सुनवाई होने के बाद ही कोर्ट इस पर फैसला आज देगा या नहीं देगा ये तो कोर्ट पर निर्भर करता है। लेकिन जहां तक सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलों की बात है, जाहिर है कि जब इस तरह में कोई फैसला उनके विरोध में आता है तो मुश्किलें बढ़ेंगे ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, इसमें जो खनन पट्टा का जो बात मामला सामने आ रहा है, चूंकि इस पर जो सीएम की ओर से जो उनके जो अधिवक्ता हैं जो लगातार दलीलें पेश कर रहे हैं कि उस मामले में शायद राहत मिल जाए, लेकिन सेल कंपनियों वाला जो मामला है जिसमें सीएम के करीबियों के बारे में कहा जा
जा रहा है कि उनका पैसा वहां निवेश किया गया, वो मुश्किलें ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन इधर से जो है याचिकाकर्ता के अधिवक्ता उनका कहना कि नहीं, माइनिंग लीज भी मुश्किल बढ़ा सकती है, क्योंकि एक मामले में अगर आपको राहत मिलने की जरा सी आप उम्मीद करते हैं, दूसरा मामला आपके लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। दूसरी बात यह है कि सभी मामले इंटरकनेक्टेड हैं। मतलब साफ है कि अगर आप एक चीज में सोचते हैं कि चलिए ये भी जो पॉइंट है हमारे फेवर में आ रहा है, लेकिन वही पॉइंट जाकर के आपको दूसरे मामले में आपके अगेंस्ट में हो जाता है, क्योंकि तीनों ही मामले इंटरकनेक्टेड हैं। अभी लगातार जो ईडी की ओर से कार्रवाई हुई है पूजा सिंघल के जो मनरेगा घोटाले के मामले में, वो भी मामला एक तरीके से आप देख रहे हैं कि ईडी से होता हुआ अब खनन पट्टा जो खनन विभाग की ओर घुस रहा है, और वहां से पहले ही मामला जो है आपको हेमंत सोरेन के खिलाफ मामला पहले से चल रहा है। तो जाहिर है कि तीनों मामलों में सुनवाई एक साथ होगी और तीनों ओर से दलीलें रखी जाएगी। बनाए रखिए, आपके पास